गाइस ये हमारा गांव है, ये हमारी बाइक है, ये हमारे खेत हैं, गेंदे के फूल हैं और यह हमारी फारी हो रही है। आप कहेंगे कि फारी का सामान तो कहीं दिख नहीं रहा, तो दोस्तों ये ऐसी फारी है, इसके लिए सामान की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये मज़ा कैसे मिलता है इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो जस्ट स्टे विद मी गाइस। नमस्कार दोस्तों, मैं विजेता दहिया, पोएट, लाइफ कोच, रेवोल्यूशनाइजर। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि अध्यात्म कोई त्याग, तपस्या, कष्ट नहीं है। अध्यात्म एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ है और इसीलिए ऐसा होता है कि जो एक बार उस राह पर चला जाता है ना, वो वापस नहीं आता, वो कभी भी रिग्रेट नहीं करता। तो मज़ा कैसे मिलता है? दिखता तो नहीं है कुछ। एंजॉय करते हुए सब लोग बहुत सीरियस लगते हैं, शांत लगते हैं। तो मज़ा कैसे मिलता है? मटेरियल ग्रोथ में कैसे मिलता है? स्पिरिचुअलिटी में कैसे मिलता है? दोनों की ही आज हम बात करेंगे। तो यहाँ तक ये बात तो क्लियर हो जाती है कि मज़ा एक सब्जेक्टिव चीज़ है, जबकि शांति एक ऑब्जेक्टिव चीज़ है। शांति सभी के लिए वैसी होती है, लेकिन मज़ा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ों में होता है। तो जो मटीरियलिज्म का मज़ा है वो कैसा है कि हमारी 5 सेंसेस हैं, 5 इंद्रियाँ, उनके जरिए हम कुछ कंज्यूम करते हैं, कुछ खाते हैं, पीते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, या हमारी स्किन का, बॉडीली प्लेजर्स का मज़ा हो सकता है। और इस कंजम्पशन में हमें अच्छा लगता है, मज़ा आता है। दूसरी क्या चीज़ है? वो है ईगो की सेटिस्फेक्शन, यानी अहंकार की तृप्ति। आपने कई लोगों को देखा होगा कि गोवा गए, वहाँ पर किसी क्लब में चलिए कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो तो कंजम्पशन वाला मज़ा हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं? एक फ़ोटो खींचते हैं, इंस्टाग्राम पे डालते हैं, 150 लोग उसे लाइक करते हैं और हमें लगता है वाओ, आज तो 150 लोगों की अटेंशन हमें मिल गई। 150 लोगों के आगे मैंने दिखा दिया कि मैं ऊंच नीच का वो जो खेल है, आज उसमें मैं ऊंचे पर आ गया, कि मैं सबसे ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ और मैं काफ़ी अमीर हूँ। या आप कोई नया फ़ोन खरीद के लाते हैं, उसको भी लोग दिखाते हैं ना कि देखो, आई एम द प्राउड ओनर ऑफ अ न्यू आईफोन और सैमसंग, वीवो, व्हाटएवर। तो अगेन फिर से आपको ये क्या है? ईगो को, अहंकार को तृप्ति मिल गई और आपको उसमें मज़ा आ गया। इसलिए कई बार तो जो मज़े की चीज़ें हैं वो देखिए कितनी वियर्ड होती हैं। जैसे कि लोगों को, दूसरों को गाली देने में मज़ा आता है। फिर ना डींगे हाँकेंगे, अरे भाई उसने गाली दी, मैंने भी 5 गालियाँ दी, मैंने तो उसको सुना दिया। ठीक है, किसी को डांटने में मज़ा आता है, अपमानित करने में मज़ा आता है। तो ये सारी की सारी चीज़ क्या है कि आपके अहंकार की तृप्ति हो रही है। आप खुद को आपका अहंकार मानते हैं और उस अहंकार को मज़ा मिल रहा है। अब जो ये इधर वाले लोग हैं, यानी कि स्पिरिचुअलिटी वाले लोग, इनको मज़ा कैसे मिलता है, इसकी हम बात करते हैं। तो पहला तो जो इनका मज़ा हो गया ना, वो है कि एग्जिस्टेंस ही अपने आप में मज़ेदार हो गई। कैसे? हमने बात की कि आप अगर अपना अहंकार छोड़ देते हैं तो आप अपमानित होना बंद कर सकते हैं। तो ये जो लोग हैं ना, इनका खून नहीं फूकता रहता। जैसे इन लोगों का होता है ना कि आज किसी को सुना दिया तो हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन कल को किसी और ने हमें सुना दिया तो जल भुन गए, अंदर ही अंदर खून फूक रहे हैं, पूरे रात को प्लानिंग कर रहे हैं कि कल तो ना मैं उसको ऐसे ऐसे बोलूँगा। तो इन लोगों के लिए ये सब पंगे नहीं रहते और एग्जिस्टेंस में ही मज़ा मिलता है। ना इनके मन में कोई ईर्ष्या होती है, ना कोई जलन होती है, और ना कोई द्वेष होता है किसी के प्रति, ना कोई ऐसी स्कीम लगानी पड़ती है। तो जब ये शांति मिल जाती है तो इससे मिलता है दूसरा मज़ा। वो क्या है? मेडिटेशन का मज़ा। नहीं, उस चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आंखें बंद करके ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, वो भी ठीक है, वो भी मेडिटेशन है। लेकिन मेडिटेशन मेनली क्या है? ध्यान लगाना। इसका लिटरल मीनिंग ही ये है कि आप मेडिटेट करते हैं, किसी चीज़ पे ध्यान लगाते हैं, आप किसी चीज़ में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो जो आदमी मटेरियलिज्म के पीछे पड़ा रहता है ना, उसके मन में बहुत ज़्यादा अशांति रहती है और इसलिए वो किसी भी चीज़ में एब्जॉर्ब होना उसके लिए मुश्किल होता है। जैसे ऑफिस में होगा तो सोचेगा पहाड़ों में जाना है, पहाड़ों में होगा तो उसको ऑफिस के काम का ध्यान आएगा, दोस्तों के पास होगा फैमिली का सोचेगा, फैमिली में होगा सोचेगा बाहर जाना है, गाना सुन रहा होगा तो पता ही नहीं चलेगा कि गाना कब में से चला गया और कितने सारे गाने चले गए, क्या सिंगर ने गाया, इसको कुछ भी पता नहीं। फिल्म में भी फोकस करना बहुत मुश्किल होता है, वीडियो को भी ना आगे आगे बढ़ा के देखेगा, मतलब 10 मिनट की भी वीडियो होगी तो शांति से नहीं देख सकता। जबकि ये जो लोग हैं, चूंकि इनको शांति मिल चुकी है, इनके अंदर एक शांति है,
तो इसलिए इनका अटेंशन स्पेन ज़्यादा होता है, पेशेंस ज़्यादा होती है, ज़्यादा एब्जॉर्ब हो पाते हैं किसी भी काम में। गाना भी सुनेंगे तो उसमें कहीं ज़्यादा मज़ा ये पा लेते हैं। डांस करते हैं तो ऐसा करते हैं, जो ओशो ने एक वीडियो में कहा है कि डांस ऐसा हो कि जहाँ पर केवल डांस रह जाए और डांसर गायब हो जाए। सोचिए कितनी ब्यूटीफुल बात है कि डांस कर रहे हैं और डांसर गायब हो गया, उसे इल्म ही नहीं है कि मैं हूँ या कोई और है, केवल डांस ही डांस बचता है। आपने अगर आबिदा परवीन का कोई लाइव कॉन्सर्ट देखा हो या कोई वीडियो देखा हो, या ये हैं उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान या वडाली ब्रदर्स, उनके चेहरे पर जो नूर दिखता है, इन्हें लगता है कि यार ये आदमी एक अलग ही ट्रिप पे चला गया है। उस चीज़ के लिए मज़ा तो फिर भी ना एक एप्रोप्रिएट सा वर्ड भी नहीं लगता, एक इतना एक गहरा आनंद है। यानी ये क्या है, प्लेजर, और ये क्या है, एक्सटेसी। ठीक है, तो दूसरा मज़ा ये हो गया कि किसी भी छोटी चीज़ में एब्जॉर्ब होकर बहुत ज़्यादा मज़ा इन्हें मिलता है। तीसरी चीज़ क्या है, ये व्यक्ति क्या कर रहे हैं कि कोई चीज़ पहले से और मैं बस कंज्यूम करूँगा। पहले से कोई वेब कंटेंट है, फिल्म है, मैंने कंज्यूम कर लिया, खाना बना हुआ है, मैंने कंज्यूम कर लिया, कुछ पी लिया। ये लोग क्या करते हैं, ये क्रिएट करते हैं, कि कंज्यूम भी करते हैं लेकिन साथ में क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं, कोई पोएम लिखने बैठ जाएंगे, 4-5 घंटे तक कुछ पता ही नहीं, ख्यालों में खोए हुए हैं और जो है चांद को देख रहे हैं, फूलों को देख रहे हैं, कुछ कुछ दिमाग में चल रहा है, फिर उन शब्दों को उनके तुकबंदी कर रहे हैं। जैसे या कोई म्यूज़िक कंपोज़र होता है, वो क्या कहते हैं कि म्यूज़िक इज़ माई लाइफ, और जब मैं म्यूज़िक में होता हूँ तो बस कुछ भी और किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं रहता। या फिल्म मेकर क्या कहता है कि दिस फिल्म इज़ लाइक माई बेबी। तो जो मटेरियलिज्म के पीछे भाग रहे फिल्म मेकर, उनमें भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी फिल्म मेकर बहुत स्पिरिचुअल लोग होते हैं, लेकिन इनका क्या है, ये कैसे सोचते हैं कि यार ऐसी फिल्म बनाओ जो बहुत ज़्यादा बिके, लोगों को क्या पसंद आएगा, अच्छा बुरा छोड़ो, जो लोगों को पसंद आएगा, जो बिकेगा, हमें वो चीज़ बनानी है ताकि फिल्म सैकड़ों करोड़ रुपए कमाए। उससे क्या है, पैसा आएगा तो हम सामान खरीदेंगे, सामान को कंज्यूम करेंगे। या कोई हमें कहेगा सुपर हिट फिल्म मेकर, तो हमारे ईगो को सेटिस्फेक्शन मिलेगी। लेकिन जो ये वाला फिल्म मेकर है ना, ये फिल्म बनाने में ही, इसके लिए वो जो प्रोसेस है वही इतनी मज़ेदार है कि फिर जो पैसा वैसा आता है वो तो चलिए एक बोनस की चीज़ है, लेकिन मेन जो मज़ा है इस आर्टिस्ट के लिए, सो ही इज़ एन आर्टिस्ट, ही इज़ अ फिल्म डायरेक्टर, ही इज़ एन आर्टिस्ट। तो इसके लिए उस प्रोसेस में ही इतना ज़्यादा एक मज़ा है। केवल आर्टिस्ट की बात नहीं है, जैसे अगर हम साइंटिस्ट की भी बात करें तो क्या आप मटेरियलिज्म का सोच कर रिसर्च कर सकते हैं? कभी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि रिसर्च इतनी ज़्यादा पेशेंस मांगती है और इतना अनसर्टेन होता है। आप 4-5 साल लगे रहे और पता ही नहीं कि कुछ इन्वेंट कर पाए ना कर पाए। तो जो आदमी जिसका ध्यान केवल मटेरियलिज्म पे, पैसा, पावर, फेम पर अटका हुआ है, उसमें तो कभी ये पेशेंस होगी ही नहीं, वो तो कभी ये रिस्क ले ही नहीं पाएगा कि रिसर्च करे। तो कोई भी जो साइंटिस्ट है, आर्टिस्ट है, जिन्हें कहते हैं ना क्रिएटिव लोग, तो ये क्रिएटिव लोग होते हैं और क्रिएटिविटी इनका मज़ा होती है। और बहुत, चलिए कोई बहुत बड़े आर्ट वर्क की या साइंटिफिक इन्वेंशन की बात नहीं है, जैसे हम आम ज़िंदगी की भी बात करें तो ये लोग क्या हैं कि यार घर में ना हमें डेकोरेशन करना है, तो क्या है, इंटीरियर डेकोरेटर को बुला लो और डेकोरेशन करवा लो। ये लोग क्या करेंगे, यार खुद हमारा घर है, हम डेकोरेट करते हैं, चलो कुछ नया कोई शो पीस बनाएं, मिट्टी का कुछ बनाएं। लेकिन ये क्या है, अरे यार कहाँ परेशान हो रहे हो, बाज़ार से ख़रीद लो। इनके लिए, इनको ये चीज़ कॉमन सेंस लगती है। ये तो इन्हें मुश्किल लगता है कि यार ये सब पेंटिंग वेंटिंग क्यों बनानी है, पेंटिंग खरीद लाओ बाज़ार से, शो पीस खरीद लाओ बाज़ार से, पर्दे क्यों सिलने हैं, पर्दे खरीद लाओ बाज़ार से। और खाना भी बनाने में क्यों तंग होना है, खाना भी चलो आज किसी रेस्तोरेंट में चलते हैं, ठीक है, या कहीं से ऑर्डर कर लो, ठीक है। लेकिन इन्हें खाना बनाने में मज़ा आता है कि आज मैंने कितनी स्वादिष्ट दाल मखनी बनाई है, कितना स्वादिष्ट कोई रसगुल्ले बनाए हैं, नई नई रेसिपीज़ ट्राई करते रहते हैं। तो ये चीज़ हो गई तीसरी चीज़। तो पहला क्या हुआ कि एग्जिस्टेंस ही मज़ेदार हो जाती है। दूसरा क्या कि किसी भी चीज़ में मेडिटेट कर पाते हैं क्योंकि इनके अंदर एक अटेंशन स्पैन है, एक शांति है। तीसरी चीज़ है कि ये क्रिएशन का मज़ा लेते हैं। अब जो चौथा मज़ा है ना, वो सबसे गजब वाली चीज़ है। वो क्या है कि ये एक सोशल प्रोजेक्ट पकड़ लेते हैं।
पैसे का अपना पहले सेट कर लिया कि यार यहाँ से पैसा आ रहा है, एक लिमिटेड सा पैसा, और अब मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो गया हूँ, खाने वाने की कोई अब दिक्कत नहीं है, तो जिसे कहते हैं ना कि सेटल हो गए। तो उसके बाद एक बार नौकरी वगैरह लग गई, उसके बाद ये लोग तो क्या करते हैं, ये लोग तो बस वही करते हैं कि कंज्यूम करना है। ये लोग क्या करते हैं कि यार चलो पैसे वैसे का तो मामला सेट हो गया, अब ना कुछ इंटरेस्टिंग सा करते हैं। इंटरेस्टिंग क्या करते हैं, जैसे कि किसी देश को आज़ाद करा दें। जैसे कि गांधी जी थे ना, उन्होंने क्या प्रोजेक्ट पकड़ा कि चलो यार वकील तो मैं बन गया हूँ, वकालत से पैसा वैसा तो आ जाएगा, लेकिन यार देश गुलाम है, चलो देश को आज़ाद करा देते हैं। ये लोग क्या खेलते हैं, पबजी खेलते हैं। पबजी वो बंदूक ले गए, धक 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 धक, और उसी में इनका एडवेंचर हो जाता है। या थोड़ा बहुत जो है कभी कहीं जाके रॉक क्लाइंबिंग वगैरह कर ली। इनका एडवेंचर क्या है, चलो यार देश को आज़ाद करा दें। या कैलाश सत्यार्थी, हज़ारों बच्चों को उन्होंने बाल मजदूरी से निकाल दिया। तो देखिए इनका क्या है कि पबजी में कितने पॉइंट्स हो गए, इंस्टाग्राम पर कितनी लाइक हो गई, और इनका काउंट क्या है, कितने बच्चों को मैंने बाल मजदूरी से निकाल दिया। कल तक 10,000 बच्चे थे, आज 12,000 हो गए। और ये तो चलिए देखिए बहुत बड़े बड़े मैंने एग्जाम्पल्स दे दिए कि कैलाश सत्यार्थी नोबेल प्राइज़ विनर, या महात्मा गांधी मतलब फादर ऑफ नेशन। लेकिन हमारे आसपास भी ऐसे लोग होते हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले मैं एक महाशय से मिला, उनका नाम है देवेंद्र सूरा, उन्हें ट्री मैन के नाम से जानते हैं। तो नौकरी उनकी लगी हुई है, सरकारी नौकरी, और उसके बाद उन्होंने सोचा कि यार नौकरी तो चलो लग गई, अब मैं क्या करता हूँ, पेड़ लगाता हूँ। और वो जगह जगह जाकर दोस्तों पता नहीं कितने सारे वो पेड़ लगा चुके हैं, कितने सारे लोगों को इस मुहिम में जोड़ चुके हैं, और इस चीज़ में मज़ा पाते हैं। तो एग्जिस्टेंस में मज़ा, शांति में मेडिटेशन वाला मज़ा, क्रिएटिविटी वाला मज़ा, और किसी सोशल प्रोजेक्ट वाला मज़ा। तो यहाँ पे तो मज़े का दायरा कितना ज़्यादा बढ़ गया है, और वो जो मज़ा है वो भी कितना एक गहरा मज़ा हो गया है। अब आप कहेंगे कि यार देखो बात तो मज़े की है, किसी को इस चीज़ में मिल जाए, किसी को उसमें मिल जाए, लेकिन नहीं। देखिए अलग अलग मज़े की तुलना हो सकती है। कुछ मज़ा ऐसा होता है कि वो हमारे लिए दुख क्रिएट करता है। जैसे कि कोई ड्रग एडिक्ट है, उसको इस टाइम पर क्या चाहिए कि बस उसको ड्रग्स ड्रग्स ड्रग्स, उसको कुछ भी और दिख नहीं रहा, ड्रग्स लिया और उसको मज़ा आ गया। लेकिन ये जो मज़ा है ये एक अशांति हमारे अंदर क्रिएट कर रहा है, एक दुख का कारण बन रहा है, हमारी सेहत की ऐसी तैसी कर रहा है, जो फिर हमारे लिए अशांति का स्रोत बनेगी। तो